जय हिंद। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं उत्साह कविता का दूसरा भाग, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं पा रही है। किसी वस्तु की अधिकता इतनी अधिक हो जाए कि वह उस स्थान पर न आ पाए। नहीं आना मतलब समा न पाना। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है समाने की? फाल्गुन के महीने की। फाल्गुन के महीने में प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि वह चारों तरफ समा नहीं पा रही है। इसमें कवि कहते हैं फाल्गुन का महीना कैसा होता है? चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, लताएं चारों तरफ फैल जाती हैं, मतलब एकदम सूखे से हरियाली का मौसम हो जाता है। तो उस मौसम में सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि वह प्रकृति में कहीं भी समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। तन शरीर, फागुन, फागुन का महीना। कवि कहते हैं फागुन के महीने की सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि चारों तरफ प्रकृति में समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है का अर्थ होता है समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर प्रकृति को कवि नायिका मानता है, प्रेमिका मानता है और उसको कहता है प्रिय, कहीं सांस लेते हो, तुम पता नहीं कहाँ बैठकर सांस लेती हो और अपनी सांसों के द्वारा इतनी मधुर सुगंध फैला देती हो कि प्रत्येक घर घर में सुगंध भर देती हो। चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो सुगंध से भर देती हो। किसके द्वारा? तुम अपनी सांसों के द्वारा। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर पर का मतलब पंख लगाना। और तुम अपनी कल्पनाओं के द्वारा सुगंध को आकाश तक फैला देती हो। यानी पंखों के समान, जैसे पंख लगाकर तुम आकाश में भी अपनी सुगंध को फैलाने के लिए उड़ जाती हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहते हैं तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है कि तुम्हारी तरफ से यदि मैं अपनी आंख हटाना चाहता हूं, मतलब कई बार मैं चाहता हूं कि उस तरफ न देखूं, तो मजबूरन मेरी आंखें तुम्हारी तरफ देखने को विवश हो जाती हैं। अर्थात तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं वहां से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ों पर इतनी अधिक पत्तियां फैल जाती हैं, डालियां पत्तों से लद जाती हैं और वो पत्ते कहीं से लाल रंग के दिखाई देते हैं और कहीं से लाल हरे रंग के दिखाई देते हैं। लाल रंग के पत्ते वो दिखाई देते हैं, छोटे छोटे नई नई कोंपले आती हैं, वो थोड़ी लालिमा से युक्त होती हैं, इसलिए यहाँ पर लाल शब्द का वर्णन आया है। वैसे पत्तियां हरी होती, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो सघन हरी दिखाई देती हैं, चटक हरे रंग की। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मंद धीमी गंध सुगंध पुष्प फूलों की माल मालाएं, उर होता हृदय। क्या अर्थ हुआ? कितनी अधिक फूल लग जाते हैं पेड़ों पर, ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने अपने गले में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की मालाएं डाल रखी हैं। कि जैसे मालाएं वृक्षों पर लगी, फूल वृक्षों पर लगे हुए एक माला का रूप धारण कर लेते हैं, एक माला की तरह दिखाई देते हैं। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। श्री का अर्थ होता है धन वैभव। पाट पाट कण कण, प्रकृति के कण कण में इतनी अधिक सुंदरता, इतना खजाना भरा हुआ है, इतनी धन दौलत भरी हुई है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो इसमें कवि ने फाल्गुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है और साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों का भी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कि प्रकृति का सुंदर वर्णन इस तरह से किया है जैसे उसने उसको अपनी नायिका माना है, अपनी प्रेमिका माना है, और वो इतनी अधिक सुंदर है कि उसकी सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य भी आपसे पूछ लिया जाता है। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कविता की सुंदरता। किसके कारण काव्य सुंदर हुआ है? शब्दों के कारण, अलंकारों के कारण, वो सारी बातें हमने इसमें बतानी होती हैं। तो इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, या आप लिख सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी सार्थक है। उसके बाद आप इसमें अलंकार बता सकते हैं।
सकते नहीं, अलंकार भी काव्य सौंदर्य में बताने होते हैं। जैसे घर घर है, पर है, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पूरी ही कविता में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानवीकरण अलंकार होता है जड़ पर चेतन का आरोप, यानी प्रकृति के साथ साथ यदि किसी सजीव प्राणी का भी उसके साथ वर्णन कर दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे प्रकृति को उसने अपनी नायिका माना है, अपनी प्रेमिका माना है, तो यहाँ पर अलंकार हो गया मानवीकरण। तो पूरी पंक्तियों में, पूरी कविता में आपका मानवीकरण अलंकार है। और पर घर घर, जो शब्द एक बार से दोबारा आ जाए और बीच में योजक भी होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अनुप्रास है, जैसे घर घर भर, पर कर, नहीं रही है, इन शब्दों में है अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे मैं बता चुकी हूँ। और पूरी कविता में है मानवीकरण अलंकार। तो काव्य सौंदर्य में आपको ये 4 बातें ही बतानी होती हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग सार्थक है। तो इस प्रकार से आपको काव्य सौंदर्य भी बताना है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे।